नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। भांडेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। यहां से फूल सिंह बरैया को कांग्रेस का टिकट दिया गया है। टिकट फाइनल होने के बाद टिकट को दौड़ में शामिल अन्य नेताओं पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध पहले से ही नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस अजब विभाग से इस्तीफा दे चुके हैं। अब एक अन्य दावेदार भानु ठाकुर ने भी बागी तेवर अपना लिए हैं। मैंने जो आप लोगों को संज्ञान में जो मैंने बात डाली है और इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस दुनिया में मीडिया जगत इस दुनिया का चौथा स्तंभ है। अगर मुझे अपनी बात ऊपर तक और वरिष्ठ नेता तक पहुंचानी है तो आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन जरूरी रहता है और आप लोगों की सलाह जरूरी रहती है, क्योंकि आप लोगों की बात ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचती है। इसलिए मैंने इस पत्रकार वार्ता का आयोजन इसलिए रखा है क्योंकि विगत कुछ दिनों से भांडेर विधानसभा क्षेत्र के टिकट को लेकर जो अटकलें थीं उन पर विराम लगा और कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा इस बात की हुई कि मैं लगातार 15 सालों से भांडेर विधानसभा क्षेत्र में संघर्षरत हूँ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शुरू से कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर टिकट होगा, जनता की मांग के आधार पर टिकट होगा, जनता जिसको चाहेगी उसका ही टिकट होगा, क्योंकि आम चुनाव ये उपचुनाव जनता के द्वारा कराना है। लेकिन यह मुझे विश्वास है कि यह टिकट जनता की मांग पर नहीं हुआ और बिना सर्वे पर हुआ और यह टिकट सेटलमेंट के आधार पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। पार्टी मैं अपनी बात वरिष्ठ नेताओं तक पहले पहुंचाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की पीड़ा है और इस क्षेत्र के लोगों की बात मैं उन वरिष्ठ नेताओं के पास आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर आप सर्वे के आधार पर टिकट देते तो यह टिकट मुझे विश्वास था कि भानु ठाकुर का हक था और टिकट मेरा ही होता। अगर सर्वे होता तो ईमानदारी से जनता का सर्वे होता, लेकिन यह टिकट सेटलमेंट में चला गया। कहीं ना कहीं इस बात का दुख मुझे भी है और मेरे साथ जितने भी लोग इस क्षेत्र के लोग मुझसे जुड़े हुए उनको भी इस बात का कष्ट है कि यह टिकट सेटलमेंट में चला गया, सर्वे के आधार पर नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, युवा भीड़ नहीं है, युवा नेतृत्व है। युवाओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं शुरू से संघर्षरत हूं। युवाओं को उनका हक चाहिए और कहीं ना कहीं अनदेखी तो हुई है। आज मेरे जैसा नौजवान लगातार 15 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है। पिछली बार भी 2013 के विधानसभा के चुनाव में आप लोगों को सब पता है कि पूरी ताकत से मैंने टिकट मांगा था, उस बार भी काट दिया गया। पिछली बार का भी टिकट सेटलमेंट में गया। रक्षा सरवनिया ने पिछली बार बायोडाटा तक नहीं दिया, टिकट मांगा नहीं, सर्वे में नाम नहीं, वो फिर भी रक्षा का हुआ। इस बार भी जो टिकट हुआ है उन्होंने बायोडाटा नहीं दिया। प्रभारी दतिया जिले के आए, उनके समकक्ष उपस्थित नहीं रहे, ना जनता में रहे, तो सबको पता है टिकट सर्वे के आधार पर नहीं हुआ। यह पीड़ा समूचे भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की है कि टिकट सेटलमेंट में चला गया। इस बात का मुझे बड़ा दुख है और अफसोस है। कहीं ना कहीं युवाओं की अनदेखी जबरदस्त तरीके से हुई है। यदि आपका टिकट नहीं होता है तो दतिया से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। पावी जेतपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 20 लाख की लागत से बनाई गई प्रतिमा का विधायक मोहन सिंह राठवा के हाथों से अनावरण किया गया और इस कार्यक्रम में कई सारे महानुभाव मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य गणमान्य व्यक्ति विधायक सुखराम भाई राठवा, जगह भाई राठवा, पावी जेतपुर मामलतदार, पावी जेतपुर तहसील टीडीओ आदि पावी जेतपुर नागरिक मौजूद रहे। આજે જેતપુર પાવીનો જે સમય છે એ સુવર્ણ સમય કહેવાય, કારણ કે આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુનું લોકાર્પણ માનનીય મોહનસિંહ રાઠવા સાહેબ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। એની અંદર અમારી સમગ્ર ટીમ અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને જે ટીમે સખત મહેનત કરી હતી એ તમામ ટીમનો આ તબક્કે હું આભાર માનું છું અને હું જે આવેલા મહાનુભાવો જો એમનો પણ આભાર માનું છું। આ સિમ્બોલ ઓફ નોલેજ
એ એક એટલું મોટું નામ છે કે એની કોઈ સીમા નથી. આજે રાજ્ય હોય, દેશ હોય કે આ દેશનું રાજકારણ હોય, પણ તમારે ફરજિયાતપણે ભારતીય બંધારણને વાંચવું પડે અને એને આગળ જવું પડે અને એના વિચારો લઈને જ તમારી કોઈ નીતિગત વિષયો હોય કે ગમે તે વિષયો હોય તમારે બંધારણને ફોલો કરવું પડે. એવું આ સિમ્બોલ ઓફ નોલેજ બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સ્ટેચ્યુ અહીંયા ગાડી અમને એટલી બધી પ્રેરણા આપે છે, સંઘર્ષ કરવાની પ્રેરણા આપે છે, શિક્ષિત થવાની પ્રેરણા આપે છે અને સંગઠિત થવાની પ્રેરણા આપે છે. આજે અમે ત્રણેય સૂત્રોને સાકાર કર્યા છે અને અમને ગર્વ છે કે આજે બાબા સાહેબનું સ્ટેચ્યુ અહીંયા મૂક્યું છે. આજે અમે ખૂબ આનંદમય અને સુવર્ણ સમય અમારો આવ્યો છે. અંદાજિત કેટલા ખર્ચે તૈયાર થાય? આ અંદાજિત આનો ટોટલ ખર્ચ 5 લાખ રૂપિયા મૂર્તિના હતા, 2 લાખ અને 13,000 રૂપિયા દાતાઓ શ્રી આપ્યા અને બીજું સ્ટ્રક્ચર ટોટલ થઈ અને લગભગ આ 20 લાખની ઉપરનો ખર્ચ છે આ આખું સ્ટેચ્યુ અને આ જગ્યામાં જે પેવર બ્લોક ને એનું જે બનાવવામાં આવ્યું છે એ તમામ ખર્ચ અંદાજિત આટલી રકમનો થયો છે. ઓકે, થેન્ક યુ. આજે છોટાઉદેપુર જિલ્લો બન્યા પછી જેતપુર પાવી તાલુકાના સૌ એસસી જાતિના વકીલ તરીકે લલિતભાઈ વકીલ એના સૌ સાથીઓ આ બધાની એક લાગણી હતી કે છોટાઉદેપુર તાલુકામાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સ્ટેચ્યુ બને. અનેક પ્રયત્નો એમની પત્ની સામાજિક ન્યાય સમિતિની ચેરમેન કે જેતપુર પાવી તાલુકામાં બન્યા પછી અને જિલ્લાના પ્રમુખ રણછોડભાઈ એ પણ સામાજિક ન્યાય સમિતિના પ્રમુખ બન્યા પછી 20 લાખના ખર્ચે આ સ્ટેચ્યુ જેતપુર પાવીના આંગણે મુકાયું છે. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે સમગ્ર હિન્દુસ્તાનના અનેક રાજ્યો અને અનેક ગામડામાં માણસ કોઈ મરી જાય તો તેનો ફોટો પણ ઘરમાં રખાતો નથી, પણ ડૉક્ટર બાબા આંબેડકર સાહેબનું સ્ટેચ્યુ હિન્દુસ્તાનના 29 રાજ્યોમાં તમામ જગ્યાએ ડૉક્ટર બાબા સાહેબનું સ્ટેચ્યુ આજે મુકાયેલું છે. એટલે આવા મહાન પુરુષો આ દેશના માટે જે કંઈક કરી ગયા છે એવા મહાન પુરુષોના માટે આજ લોકોમાં એ યાદ કરે છે અને તેમના કારણે એસસી સમાજ અને બીજા અનેક સમાજો જાગૃત બનીને સંગઠિત બનીને ભારતની એકતા અને અખંડિતતા પર જે ભાવના રાખીને જે લોકો કામ કરે છે તે આવતા દિવસોમાં સુખી અને સંપત્તિવાન થશે એવી મારી લાગણી છે. અને આ જે સ્ટેચ્યુ મૂક્યું છે એમાં લોકોની શ્રદ્ધા વધશે એવા વિચારો સાથે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले में पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान दुमाली गांव के पास से अहमदाबाद के 4 युवकों को गांजे के साथ 3,71,370 रुपए के मुद्दा माल के साथ पुलिस के हाथों में पकड़ा गया। ગઈકાલ તારીખ 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ છોટાઉદેપુર વિસ્તારમાં રેગ્યુલર વાહન ચેકિંગની કાર્યવાહી શરૂ હતી. તે દરમિયાન નાની દુમાલી ગામ પાસે વાહન ચેકિંગમાં રહેલા પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ એક ઇકો ગાડી રોકાવાની કોશિશ કરતા જે ઇકો ગાડી પોલીસના માણસોને જોઈ અને ભાગવાની કોશિશ કરતા નાની દુમાલી ગામની મંદિર ફળિયા પાસે એને કોર્ડન કરી રોકી દેવામાં આવેલી હતી અને તે ગાડીને પોલીસ સ્ટાફના માણસો ચેક કરતા તેમાંથી વનસ્પતિજન્ય માદક પદાર્થ હોવાનું પોલીસને જણાયેલ, જે બાબતે તેઓએ તાત્કાલિક ટેલિફોનિક અમોને જાણ કરતા તે શંકાસ્પદ માદક દ્રવ્ય હોય આ જરૂરી કાર્યવાહી તાત્કાલિક અમે હાથ ધરેલી અને એફએસએલ અધિકારીને જાણ કરી એફએસએલ અધિકારી આવતા તાત્કાલિક સ્થળે જઈ તે બાબતે પરીક્ષણ કરવામાં આવેલું અને એફએસએલ અધિકારીએ તે જે પદાર્થ છે તેઓની પ્રાથમિક જે કસોટી કરવાની હોય એમાં ગાંજો હોવાનું જણાવતા તે બાબતે જે ઇકો ગાડીમાં 4 ઇસમો આવેલા એમની પૂછતાછ કરતા સ્થળ પર તેઓ ચારેય અમદાવાદ ખાતે રહેતા ઈસનપુરના વતનીઓ છે અને તેઓ
ઉજ્જૈનીથી કોઈ સાધુ પાસેથી આ ગાંજો લઈ આવેલાનું જણાવેલ તે વખતે, અને હાલે તેઓ એ ગાંજો ક્યાં લઈ જવાના હતા, શું હતું, એ બધું તપાસ ચાલુ છે એમની પૂછતાછ, અને તેઓને હાલે કોરોના ટેસ્ટ કરાવવાનું હોય ડિટેન કરવામાં આવેલા છે. કોરોના ટેસ્ટ થયે તેઓને કાયદેસર ગુનાના કામે અરેસ્ટ કરી નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. આ જે ગાંજો છે તેનું સ્થળ પર વજન કરતાં પંચોની હાજરીમાં 3 કિલો 931 ગ્રામ ગાંજો મળી આવેલ છે. કિંમત, મુદ્દામાલની કિંમત જે બજાર ભાવ પ્રમાણે જે ખાલી ગાંજો છે એ ગાંજો 39,000 રૂપિયાનો થયેલો છે, અને જે ઇકો ગાડી તેમની છે એ ગાડી અને તેમના કબજામાંથી મળેલ મોબાઈલ ને બધું થઈ અને ટોટલ મુદ્દામાલ 3,71,370 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ તપાસના કામે કબજે કરેલ છે. આની અંદર ગાડીની અંદર 4 આરોપીઓ મળી આવેલ છે. गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलौला का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी ओर अपर पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती ने बताया कि युवक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ग्राम कटहा की निवासिनी श्रीमती खातून ने थाने पर आकर यह सूचना दी है कि वो बकरी चराने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। उसी दौरान उसकी 3 वर्ष की बच्ची बाहर खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला एक 20-25 साल का युवक है जो रईस उसका नाम है, उसने उस बच्चे के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की है। जैसे ही थाने पर सूचना प्राप्त हुई, तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करके इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया गया है। श्रावस्ती से सीनू संवाददाता देवेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जतारा नगर परिषद के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही कमलापत उर्फ केपी साहू को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राशि 1,60,000 रुपये आवास बनाने के मिल चुके हैं, लेकिन हितग्राही ने पैसे निकालकर उस आवास को बेच दिया, जिसको लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जतारा ने थाने में एक आवेदन दिया है। सर, जो नगर परिषद ने FIR के लिए एक आवेदन दिया है कमलापत साहू के लिए, उसमें क्या हुआ सर? अभी ये जो आवास आवंटन के संबंध में एक आवेदन FIR करने के लिए आवेदन दिया गया है CMO की ओर से। ये कमलापत साहू हैं यहाँ के जतारा के, इनको 1,60,000 रुपया नगर पंचायत से आवंटन किया गया था आवास निर्माण के लिए। जो उन्होंने लेख किया है कि इसको आवास को इनके द्वारा किसी अन्य पर्सन को बेच दिया गया है, जो वैधानिक नहीं है। जिस संबंध में FIR के लिए केवल उन्होंने अभी आवेदन दिया है, उसके दस्तावेज के संबंध में उनको क्या आवंटन हुआ, उसको आवास स्वीकृति के संबंध में अन्य दस्तावेज उससे प्राप्त कर और अनावेदक से पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बीट प्रभारी को आवेदन दिया गया है जांच के लिए। SI टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र बुंदेला की रिपोर्ट। खबर उन्नाव जनपद से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के गांव के बाहर बाग में बने ट्यूबवेल में अवैध तरीके से बनाई जा रही शराब को स्वाट टीम ने सुबह मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर 3 ड्रम केमिकल, 12 गत्ते भरे दीवाना ब्रांड की बोतल, 4 बोरी भरी व खाली बोतल, ढक्कन, रापड़ सहित मौके से 2 लोगों सहित एक बुलेरो को पकड़कर कोतवाली लाकर पूछताछ में जुट गई है। जहां अन्य जगह भी स्वाट टीम ने छापेमारी कर कुल 7 लोगों को देर शाम गिरफ्तार किया है। विभिन्न धाराओं में मुकदमा लेकर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, आज थाना असरगंज पुलिस व स्वाट टीम के कंबाइंड अभियान में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध केमिकल के द्वारा शराब बनाने के कार्य में लिप्त थे। इन 7 अभियुक्तों के पास से 770 लीटर केमिकल बरामद हुआ है व 270 पौवे ऐसे बरामद हुए हैं जिसमें अवैध शराब बनाई गई थी। इसके पास से एक इस घटना में प्रयुक्त बुलेरो बरामद की गई है। पूरी घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।